दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑल इंडिया फर्स्ट डे चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खंड शिक्षा अधिकारी, इसके अलावा LT गेट और DSSB के माध्यम से जारी नई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में, जिसके आवेदन 7 मार्च से शुरू होने वाले हैं। इसी के संबंध में एडेड जूनियर को लेकर भी बात करेंगे, एक बड़ी अपडेट को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है जब बेरोजगारों की बातें उठाई जाती हैं। ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल तो हमेशा बेरोजगारों की बात उठाता है, लेकिन अच्छी बात तब होती है जब सरकार के सामने आप सभी का मुद्दा लगातार उठे और सरकार के सामने सवाल किया जाए और सरकार से पूछा जाए कि आखिर आप इन भर्तियों को लेकर क्या कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही आप सभी को विधानसभा के अंदर देखने के लिए मिला, जहां पे भर्तियों को लेकर योगी सरकार का घेराव किया गया। क्या कहा गया, पहले आप सभी वीडियो को सुने, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। क्योंकि ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। विधानसभा के अंदर आपके जनप्रतिनिधि के माध्यम से आपने जो अपनी बात रखी और उसने ईमानदारी से उस बात को उठाया। एक होता है कि वोट लेकर जनप्रतिनिधि भूल जाते हैं आपको, लेकिन एक होता है कि आपने उसको वोट दिया था और आपने जाकर अपना मुद्दा रखा, उन्होंने जाकर उस मुद्दे को विधानसभा के अंदर उठाया और विधानसभा के अंदर इसका जवाब मांगा। अब इसी को लेकर उन्होंने जवाब क्या दिया वो तो आप सभी जानते हैं कि सरकार के पास भर्तियों को लेकर जवाब एक ही जैसे होते हैं। पहले आप सभी यहाँ से सवाल को सुने। चाहता हूं जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 दो बार संशोधित परिणाम आया, इसके बाद भी आज प्रक्रिया अधर में पड़ी हुई है। तो मैं सरकार से प्रश्न करता हूं, क्या सरकार प्रभावी पैरवी करके प्रयास न करने के कारण आज बरसों बरस से नौजवान चक्कर काट रहा है? क्या सरकार प्रभावी पैरवी करके ऐसे बेरोजगार नौजवानों को न्याय देने का काम करेगी? और ये सवाल आप सभी के सामने कहीं ना कहीं उठना लाजमी भी है कि जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 2 बार यहाँ से आपका परिणाम जारी हो जाने के बावजूद भी इस भर्ती को अगर पूरा नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं बेरोजगार छात्रों को एक बड़ा झटका है कि वो करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ, और ये दुख उनका कब खत्म होगा भर्तियों को लेकर। हालांकि आज एडेड जूनियर को लेकर बड़ा धमाका निश्चित तौर पर हुआ है। विधानसभा के अंदर इसको लेकर सवाल पूछा गया और ये मुद्दा वहाँ पे उठना एक बड़ी बात भी है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर, इसके अलावा LT गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। अगर आप भी इन दोनों भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर क्यों है मैं आप सभी को बता दूं। पहले बात कर लेते हैं खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर। हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से शासन को पत्र लिखा गया था, जिसके अंदर समकक्ष योग्यता से संबंधित भर्तियों को लेकर मांग की गई थी कि सरकार अगर इनका जवाब दे दे तो इन भर्तियों को लेकर जो विज्ञापन है वो UPPSC के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा। इसके संबंध में जो UPPSC के माध्यम से ये भी कहा गया था कि कई भर्तियों को लेकर शासन के माध्यम से प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। जैसे कि PCS को कैबिनेट बैठक के अंदर हाल ही में मंजूरी दी गई कि वैकल्पिक विषय को ख़त्म कर दिया जाए, और उसको मंजूरी दे देने के बाद से अब आयोग की तरफ से इसका विज्ञापन जारी करने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अगर इसी तरीके से शासन के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी या फिर LT गेट शिक्षक भर्ती या फिर इन तमाम ऐसी भर्तियों से संबंधित जिनके अंदर योग्यता का विवाद है उनके बारे में भी सरकार जल्द से जल्द फैसला ले ले तो इन भर्तियों के विज्ञापन भी जारी किए जाएंगे। जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर आयोग के माध्यम से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो मार्च के अंदर आप सभी को बड़ी खुशखबरी खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर मिल सकती है। पदों की संख्या ज़्यादा नहीं होगी, आप सभी जानते हैं, लेकिन जितने भी पद आएंगे आपको अधिकारी बनाने के लिए पर्याप्त होंगे, क्योंकि आपका टारगेट सिर्फ एक ही सीट का होगा। UPPSC के अधिकारी कहते हैं कि अब उनका जो टारगेट है वो पुरानी भर्तियों की ओर है, जिनके अध्याचन काफ़ी लंबे समय से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास में आ चुके हैं और उन भर्तियों के विज्ञापन जारी करने की तैयारी की जा रही है, जिसकी शुरुआत आप सभी को खंड शिक्षा अधिकारी और PCS से देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि PCS को लेकर भी कई पदों के अध्याचन पहले मिल गए थे, लेकिन कुछ के अटके हुए थे, जिसके चलते विज्ञापन जारी नहीं हो रहा था।
अब अध्याचन भी मिल गया और कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी भी दे दी गई वैकल्पिक विषय को लेकर। सेम अब खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर टारगेट बनाया जा रहा है। यूपीपीएससी के अधिकारियों की माने तो मार्च के अंदर अगर शासन की तरफ से मंजूरी दे दी जाती है तो इस भर्ती का भी विज्ञापन यहाँ से जारी कर दिया जाएगा। इसी बीच अगर बात की जाए नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के बारे में, इसको लेकर भी उनके माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली है कि खंड शिक्षा अधिकारी सिर्फ एक ही योग्यता है, लेकिन एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के अलग अलग विषयों के अंदर योग्यता का विवाद है, जिसको लेकर उन्होंने शासन को पत्र लिखा है और शासन के माध्यम से अभी तक कोई भी जवाब देखने के लिए नहीं मिला। हालांकि अभ्यर्थियों के माध्यम से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने धरना प्रदर्शन करने की तैयारियां की जा रही हैं। छात्रों की माने तो उनका कहना यह है कि इस बार जो धरना प्रदर्शन होगा वो यहाँ पे चेयरमैन की मुलाकात किए बिना खत्म नहीं किया जाएगा। जब तक चेयरमैन आकर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर एक वाजिब बयान नहीं देते तब तक वो धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। जानकारी के मुताबिक छात्रों के माध्यम से लगभग सारी तैयारियां कर ली गई हैं। यूपीपीएससी के माध्यम से बार बार टालम टोली की जा रही है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर, बजाय इस मुद्दे को क्लियर करने के कहीं ना कहीं उनके माध्यम से इस मुद्दे को और भी ज़्यादा लटकाया जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आने वाले एक हफ्ते के अंदर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे एक बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अधिकारियों के बारे में एलटी ग्रेड को लेकर, तो उनका कहना यह है कि अभी तक योग्यता विवाद के बारे में पूरे तरीके से स्पष्टीकरण नहीं मिला है, जिसके चलते इस विज्ञापन में अभी और देरी हो सकती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है DSSB के माध्यम से नई भर्तियों के जारी विज्ञापन के बारे में। DSSB के माध्यम से जो भी भर्ती के विज्ञापन जारी होते हैं, मैं आप सभी को हमेशा जानकारी देता हूं। उसकी वजह ये है कि इसमें सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड मतलब DSSB, उनके माध्यम से 24/2/2023 मतलब कि आज की ही तारीख के अंदर उन्होंने एक नया नोटिस जारी करते हुए 2023 का पहला विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके जो आवेदन आपको देखने के लिए मिलेंगे, मैंने 7 मार्च लिखा है लेकिन वो गलत है, वहाँ पे 9 मार्च से आपको देखने के लिए मिलेंगे और 7 अप्रैल तक चलेंगे। मतलब 9 से लेकर 7 के बीच में आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर अलग अलग पोस्ट के लिए लगभग 40 से 42 अलग अलग पोस्ट आपको देखने के लिए मिलती हैं। माफ़ कीजिए, 31 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलती हैं और इन भर्तियों को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। उसकी वजह है कि इसमें 31 से ज़्यादा वैकेंसियों का होना और 31 वैकेंसियों के लिए अलग अलग योग्यताएं, अलग अलग चयन प्रक्रिया है, जिसके बारे में नीचे जानकारी दी गई है और साथ ही उनका जो वेतन है वो भी लिखा हुआ है। लेकिन एक पॉइंट वाली बात मैं आपको बता दूं, अभी DSSB के माध्यम से जो भी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, इसमें कोई भी शिक्षक भर्ती से संबंधित नहीं है। इसलिए भी मैं आपको पूरा पढ़कर नहीं बता रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 100% खुद से जाकर नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। अगर इसमें कोई टीचर वैकेंसी संबंधित होती तो मैं आपको डिटेल में जानकारी दे देता। अभी जो भी वैकेंसी है वो आप सभी के सामने है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को लेना चाहते हैं तो DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं शिक्षा मित्रों के संबंध में। हाल ही में शिक्षा मित्रों की नियमावली में संशोधन किया गया था। उसमें कहा गया था कि 60 वर्ष से ऊपर के जो शिक्षा मित्र होंगे उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी, मतलब कि रिटायरमेंट हो जाएगा। इसी के संबंध में लिखा हुआ है कि शिक्षा मित्रों के लिए कार्रवाई किए जाने को लेकर शासना आदेश संबंध में जानकारी दी गई है। महानिदेशक स्कूली शिक्षा ने बेसिक शिक्षा निदेशक शिक्षा मित्रों की आयु का निर्धारण से संबंधित शासन आदेश का पालन सुनिश्चित करने को लेकर निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि शासन ने शिक्षण कार्यों के लिए शिक्षा मित्रों की अधिकतम आयु 60 वर्ष निर्धारित की है। अब ऐसे शिक्षा मित्र जिनकी आयु 60 से ऊपर हो गई है उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाए, सेवा समाप्त कर दी जाए। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।